हर साल 19 नवंबर को दुनिया वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाती है। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन स्वच्छता का मुद्दा बेहद बड़ा है। दिल्ली में भी वर्ल्ड टॉयलेट डे पर केंद्र सरकार की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने स्वच्छता की ओर किए जा रहे प्रयासों की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि जिंदगी का तरीका है। उन्होंने बताया कि कैसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी। उस समय करोड़ों लोग खुले में शौच जाने को मजबूर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर तस्वीर बदलने की कोशिश की गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब सोचते हैं तो बहुत लंबा सोचते हैं, और वो भी यहाँ पर देखने को मिला कि टॉयलेट बनाने से स्वच्छता तो मिली, स्वच्छता का और आगे बढ़ने का जो प्रयास था वो तो सफल हुआ, मगर जो महिलाएं थी गांव में, जब उनको शौच क्रिया के लिए जाना था तो सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय के पहले ही वो जा सकती थी। अपने शरीर में एक गंदगी उनको झेलनी पड़ती थी, उसके कारण उसको कई प्रकार के बीमारियां भी होती थी, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसको सरल कर दिया। इसके कारण आज उन्हें सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव में भी वो जब सूर्यास्त के बाद बाहर जाती थी, अंधेरे में उनकी सुरक्षा के भी कई प्रश्न खड़े होते थे। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और इस सुरक्षा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रदान कर दी। जो बच्चे हर साल करीब 60,000 बच्चे डायरिया की वजह से उनकी मौत होती थी। WHO का रिपोर्ट कहता है कि पहले ही 5 साल के अंदर करीब करीब 3 लाख बच्चों को मौत से बचाया गया। ये टॉयलेट बनाने की वजह से ये हो पाया। तो एक टॉयलेट बनाने से क्या क्या हो सकता है, वो पूरे देश ने भी देखा, हम सब ने भी देखा। कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि कैसे स्वच्छता का ना होना, सुरक्षित शौचालय का ना होना, कैसे दुनिया की एक आबादी की रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेहत, सफाई और सम्मान पर असर डालता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार PM मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता पर काम कर रही है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो एक वर्ल्ड समिट 2007 में भारत में हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उस समय उद्घाटन भाषण में कहा था कि हमको इस मुहिम को चलाना चाहिए। और उसके बाद चर्चा करते करते जब मोदी जी शासन में आए तो उन्होंने पहली बार इसकी घोषणा की कि हमको अपने देश को और ODF फ्री करना है, ODF को एक प्रकार से ओपन डेफिकेशन फ्री, क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि देश के 120 करोड़ लोग ये ओपन डेफिकेशन में जाते थे, जिसमें से 50% अकेले भारत में थे 60 करोड़। अब 60 करोड़ लोगों को इनकी आदतें बदलना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, और जो अभियान शुरू किया गया उसकी गति इतनी तेज़ की कि दुनिया में किसी इस प्रकार का आंदोलन करने की स्पीड आज तक और कोई नहीं है। मात्र 5 साल में हमने 2019 में सारे देश को ODF डिक्लेयर कर दिया था। 5 साल में 11 करोड़ से ऊपर टॉयलेट बनाए गए। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये काम हुआ। कार्यक्रम के जरिए स्वच्छ आदतों की नींव रखने का काम हुआ। स्वच्छ करिकुलम को जारी किया गया। इसके साथ ही कई दूसरी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। लेकिन आम जनता को भी यह समझना होगा कि वर्ल्ड टॉयलेट डे सिर्फ किसी अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह याद दिलाता है कि बदलाव सरकार अकेले नहीं कर सकती, समाज को भी साथ चलना होगा। हमें अपने आसपास सफाई के बारे में बात करनी होगी। लोग जागरूक हो, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और हर इंसान को बुनियादी स्वच्छता मिले, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।